गाजियाबाद में 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। राजनगर इलाके के आरडीसी इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। झांसी में नगरपालिका के चेयरमैन ने की पार्षद की पिटाई, जूतों से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी पार्षद पर राष्ट्रगान में बाधा डालने का आरोप। पार्षद और चेयरमैन के बीच चल रहा है पुराना विवाद। कांग्रेस चेयरमैन की शिकायत पर बीजेपी पार्षद गिरफ्तार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन से घबरा गई है सरकार, अब निचले स्तर की राजनीति कर रही है पार्टी। यानी कि बीजेपी को तब से काफी बौखलाहट हो रही है। भाजपा पर मायावती ने घिनौनी राजनीति का आरोप लगाया और कहा बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है, जनता सब देख रही है, भाजपा को जवाब देगी। आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, ऐसा क्यों, ये भी सोचने की बात है। बसपा सुप्रीमो ने सीएम पर वार करते हुए कहा सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करने से बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिलेगी। बीएसपी के लोगों ने कोरोना काल में सबसे ज्यादा लोगों की मदद की, बाढ़ पीड़ित लोगों की भी बीएसपी कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं। हवाई दौरा करने से बाढ़ पीड़ितों की समस्या हल होने वाली नहीं है। मायावती के हमले पर भाजपा ने भी पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि बसपा की हकीकत जनता पहले से जानती है। उन्होंने भाईचारा सम्मेलन किया जिसमें सीधा उन्होंने ब्राह्मणों का मिला के भाईचारा सम्मेलन करने के लिए उन्होंने अपना सतीश मिश्रा जी ने भी ये बात कहा था और इसी को लेकर वो कर रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने के मामले में आजम खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। आजम खान को हाईकोर्ट से मिला स्टे। जिला अदालत के आदेश के खिलाफ आजम को मिला स्टे। मथुरा में सपा के समर्थन में प्रचार कर रहे महामंडलेश्वर स्वामी सत्यामानंद महाराज के बिगड़े बोल। कहा गांधी जी के चले गए, उनका बलिदान हो गया, सब कुछ बदल गया, कपड़ा बदल गया, पहले सही कपड़े होते थे, अब फटी जींस आ गई है, अब तुम्हें भी बदलना है। सपा में शामिल हुए महामंडलेश्वर स्वामी सत्यामानंद महाराज। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने जन क्रांति यात्रा की शुरुआत बलिया से की। इस यात्रा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सपा का झंडा दिखाकर की। मंगलवार को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस की कर सकते हैं घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से की मुलाकात। अपने आवास पर नाश्ते पर चाय के दौरान स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु समेत तमाम खिलाड़ियों से पीएम ने बातचीत की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। यूपी में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का हुआ आगाज। लखनऊ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, केंद्रीय शहरी आवास राज्य मंत्री कौशल किशोर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपनी अपनी यात्रा की शुरू। भाजपा ने 3 जिलों के जिला अध्यक्षों को बदला। विमल शर्मा को बनाया गया मेरठ का जिला अध्यक्ष। संजीव राजपूत इटावा के जिला अध्यक्ष बने। अमर किशोर कश्यप को गोंडा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उत्तराखंड में 7 दिन और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। अब प्रदेश में 24 अगस्त तक लगा कोविड कर्फ्यू। पुराने नियम अभी भी रहेंगे लागू। मंगलवार सुबह कर्फ्यू की मियाद हो रही थी खत्म। कोविड कर्फ्यू बढ़ाने को लेकर एसओपी जारी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया याद। सदैव अटल स्मृति स्थल पर जाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी स्मृति स्थल पर मौजूद रहे। सभी ने स्मृति स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और अटल जी को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदैव अटल स्मृति स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे और अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। आज सावन का आखिरी सोमवार। मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत भगवान शिव की आराधना कर रहे भक्त। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अनुराधा नक्षत्र और ब्रह्म योग पर बन रहा विशेष संयोग।
सावन के आखिरी सोमवार पर भोलेनाथ की नगरी काशी में शिव भक्तों का जमघट। हर ओर बोल बम हर हर महादेव का नारा गूंज रहा है। भक्त कतारबद्ध होकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में सावन के सोमवार के दिन श्रद्धालु पहुंच तो रहे हैं, लेकिन पिछले सालों की तरह यहां भीड़ नहीं देखने को मिल रही। मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े इंतजाम किए। खुद श्रद्धालु भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते नजर आ रहे हैं। कोविड-19 की रफ्तार कम पड़ने पर राजधानी लखनऊ के स्कूल खोल दिए गए। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए। इस दौरान स्कूल प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा। उन्नाव में स्कूल खोले जाने से छात्र छात्राएं खुश नजर आए। स्कूलों में बाकायदा कोविड डेस्क बनाई गई है। बिना मास्क के विद्यालय में किसी को भी आने की अनुमति नहीं। स्कूल के गेट पर ही सैनिटाइजेशन की मशीन रखी गई है। प्रयागराज में कोविड प्रोटोकॉल के साथ बच्चों को स्कूलों में एंट्री दी गई। रानी रेवती देवी स्कूल में गेट पर ही सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम किए गए। वहीं पहले दिन स्कूलों में कम ही संख्या में बच्चे नजर आए। नोएडा में कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल कोरोना गाइडलाइन के साथ खोल दिए गए। सुबह 8 बजे से पहली शिफ्ट शुरू हुई। 4-4 घंटे में 2 शिफ्ट में बच्चों को बुलाया गया। जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी है। गाजियाबाद में शासन के दिशा निर्देश के बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल प्रशासन सभी हिदायतों पर ध्यान दे रहा है ताकि महामारी से बच्चे सुरक्षित रहें। संकट की वजह से स्कूल बंद किए गए थे। यमुना नदी के घटते जलस्तर के बाद बड़ी मुसीबत। कई फुट गहरे कीचड़ के साथ बीमारियों ने गाँव में डाला डेरा। आश्वासन के बावजूद बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल रही मदद। जिला प्रशासन की बेरुखी से लोग नाराज। श्रावस्ती में राप्ती नदी की बाढ़ से कई गांवों में घुसा पानी। लोगों ने सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए गांव से शुरू किया पलायन। नाव बनी ग्रामीणों का सहारा। गोंडा में कई बैराजों से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा। घाघरा नदी खतरे के निशान को छूने के करीब है। आने वाले दिनों में घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। वहीं संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर है। गोरखपुर में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे ग्रामीणों में खौफ का आलम है। जिले में घाघरा खतरे के निशान को पार करने के बाद भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो रोहिन का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया, अब भी बढ़ता जा रहा है। कौशाम्बी में जिला अस्पताल की बदइंतजामी। स्टाफ की लापरवाही से एसएनसीयू वार्ड में भर्ती नवजात बच्चे की गई जान। हीटिंग पैड लगाकर स्टाफ हुआ नदारद। 1 घंटे बाद बच्चा पूरी तरह झुलसा। शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। हरिद्वार चंडीघाट चौक पर दर्दनाक हादसा। डिवाइडर पर बैठी मां और बेटे को बस ने कुचला। मां बेटे के कटे पैर। गंभीर रूप से घायल मां बेटे को एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में चल रहा इलाज। राजस्थान से यात्री लेकर बस हरिद्वार पहुंची थी बस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 6 दिन बाद फिर 35,000 से कम 32,937 नए मामले दर्ज किए गए। 417 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। पिछले 24 घंटों में 35,909 लोग कोरोना से ठीक। 3,389 एक्टिव केस हुए कम। रिकवरी रेट पहुंचा 97.48%। 15 अगस्त तक देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 54,58,57,108 हुआ। एक दिन में 17,43,114 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई। 24 घंटों में 11,81,212 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक 49,48,05,652 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत में कोरोना का टोटल आंकड़ा है 3,22,25,513। इनमें से 3,14,11,924 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज, जबकि 4,31,642 लोग कोरोना से गंवा चुके जान। एक्टिव केस हुए 3,81,947। नोएडा के जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद मजबूरन मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर कहीं जाकर हंगामा शांत हुआ। 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद जेल में फिर शुरू हुई मुलाकात। कैदियों के परिजनों के साथ मुलाकात शुरू। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन।
मथुरा में व्यापारी से 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट, 4 बाइक सवार बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस, थाना कोतवाली क्षेत्र के चौकीबाग बहादुर के पास की घटना। अलीगढ़ में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने मोबाइल कंपनी के डीलर से की लूट। एजेंसी के कैश बैंक में जमा करने जा रहा था डीलर। हेलमेट लगाए बदमाशों ने रिवॉल्वर दिखाकर छीना बैग। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मिर्जापुर के मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने जमालपुर क्षेत्र का दौरा किया। किसानों और युवाओं से मिलने के बाद कमिश्नर ने सिद्ध समाज इंटर कॉलेज का भी दौरा किया। स्कूल का भ्रमण किया, लोगों से बातचीत की। रामपुर में डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ लापरवाह डॉक्टर उनके निशाने पर आ गए। उन्हें डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिले तो जिलाधिकारी ने डॉक्टरों के वेतन काटने के निर्देश दे दिए। कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भी आदेश दिया। 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद जेल में फिर शुरू हुई मुलाकात। कैदियों के परिजनों के साथ मुलाकात शुरू। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर बुजुर्ग मामले में सपा नेता उमेद पहलवान पर भड़काऊ बातें बोलने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में जिला प्रशासन ने की रासुका की कार्रवाई। एडवाइजरी बोर्ड ने रासुका को दी थी मंजूरी। चौपुला चौराहे पर अटल सेतु के निर्माण से बरेली के लोगों को मिली निजात। फीता काटकर अटल सेतु का किया गया लोकार्पण। सालों से चौपुला चौराहे पर जाम से थे लोग परेशान। वाराणसी के बीएचयू में धरने पर बैठे छात्र। वीसी आवास पर छात्रों का धरना। आयुर्वेद संकाय की सीट बढ़ाने की मांग कर रहे छात्र। धरने के बीच मौके पर पहुंचे कार्यवाहक डीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता किया। इस दौरान पीएम मोदी ने टोक्यो से गोल्ड जीतकर लौटे नीरज चोपड़ा को चूरमा खिलाया। साथ ही पीएम मोदी ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम भी खाई। किन्नौर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 25। 2 और शव बरामद। 5 से ज्यादा लोग अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुआ था भूस्खलन। ओडिशा के पुरी का विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी। 23 अगस्त से सभी भक्तों को दर्शन के लिए प्रवेश की मिलेगी अनुमति। अफगानिस्तान संकट पर व्हाइट हाउस के बाहर लोगों का प्रदर्शन। नारेबाजी कर कहा, बाइडेन आपने धोखा दिया। युद्धग्रस्त मुल्क के लोगों के साथ विश्वासघात करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोषी ठहराया। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग। अफगानिस्तान संकट को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काबुल का तालिबान के हाथ में जाना अमेरिका के इतिहास में बड़ी हार के तौर पर दर्ज होगी। तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद पूरी दुनिया में हलचल। काबुल से 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान। भारतीय दूतावास कर्मचारियों और वहां रह रहे 129 भारतीयों और यात्रियों को लाया गया। लौटे यात्रियों का कहना है कि वहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि काबुल में मौजूद अमेरिकी दूतावास के सभी कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित निकालकर हामिद करजई हवाई अड्डे तक पहुंचा दिया गया। अमेरिका ने इस प्रक्रिया में मदद के लिए 6000 सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा। हैती में भूकंप से अब तक 700 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। करीब 2800 लोग घायल हैं। शनिवार को आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से इमारतें भरभराकर ढह गईं। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक की ओर से पहले बताया गया था कि मृतक की संख्या 304 है। हफ्ते के पहले दिन बाजार की फ्लैट शुरुआत हुई, लेकिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 55,680.75 और निफ्टी ने 16,585.45 का रिकॉर्ड स्तर छुआ और अंत में सेंसेक्स 145 अंकों की तेजी के साथ 55,582.58 पर और निफ्टी 33.95 अंकों की तेजी के साथ 16,563 पर बंद हुआ। शुक्रवार के मुकाबले सोमवार को 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 337 रुपए महंगा होकर 47,039 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं 435 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट के साथ 63,047 रुपए पर पहुंची चांदी।
ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा करने वाली बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने हाल ही में साड़ी पहनकर सबके होश उड़ा दिए। पीवी सिंधु का साड़ी में देसी अंदाज दिखाई दे रहा है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और सुंदर नजर आ रही है। साड़ी में पीवी सिंधु की यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है। सैफ अली खान के बर्थडे पर करीना कपूर ने शेयर किया उनकी अगली फिल्म भूत पुलिस का टीजर। करीना कपूर सैफ अली खान के बर्थडे पर पूरे परिवार के साथ मालदीव में वेकेशन मना रही हैं। सैफ के बर्थडे पर करीना कपूर ने दूसरे बेटे जेह के साथ फुल फैमिली फोटो भी शेयर की। सैफ अली खान के बर्थडे पर सारा ने शेयर की करीना जहांगीर के साथ तस्वीर। सैफ अली खान के बर्थडे पर उनकी बेटी सारा अली खान ने ये तस्वीर शेयर की है। इसमें सारा के साथ सैफ, करीना और जहांगीर दिखाई दे रहे हैं। इसे शेयर करते हुए सारा ने लिखा है कि सैफ उनके सिर्फ पिता ही नहीं बल्कि दोस्त भी हैं और बेस्ट ट्रैवलिंग पार्टनर हैं। दिया मिर्जा ने दिखाई बेटे अव्यान आजाद की झलक। दिया मिर्जा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने बेटे अव्यान आजाद रेखी की एक झलक दिखलाई। दिया ने बेटे की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो एक छोटा तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं। करण बुलानी संग शादी के बाद रिया कपूर ने शेयर की पहली तस्वीर, लिखा इमोशनल नोट। अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर की शादी के लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण बुलानी से हुई है। ये शादी 14 अगस्त को एक प्राइवेट सेरेमनी में अनिल कपूर के जुहू स्थित घर में हुई। शादी की सेलिब्रेशन में रिया और करण के परिवार संग करीबी दोस्त शामिल हुए। शाहरुख के बेटे आर्यन ने शेयर की फोटो। फैंस बोले किंग खान की कार्बन कॉपी। आर्यन ने फोटो शेयर करके लिखा, ग्रेजुएशन पोस्ट के बारे में भूल गया था, कभी नहीं से बेहतर है देर से ही। इंस्टाग्राम पर 2 साल बाद आर्यन की वापसी से उनके फैंस खुश हैं। सिर से कमर तक गोल्डन मेकअप में ढकी काइली जेनर शेयर की टॉपलेस फोटोज। काइली जेनर ने हाल ही में अपना 24वां जन्मदिन मनाया है। ऐसे में उन्होंने बेहद बोल्ड फोटोशूट करवाया। अपने जन्मदिन की खुशी में उन्होंने अपने मेकअप ब्रांड काइली कॉस्मेटिक के 24K कलेक्शन को लॉन्च किया। आलिया भट्ट को सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह बेहद पसंद आई है। आलिया ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह देखी है। आलिया ने फिल्म शेरशाह की जमकर तारीफ की। आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। दीपिका पादुकोण ने निर्देशक शकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। दीपिका पादुकोण काफी समय से शकुन बत्रा की आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में है। अभी इस फिल्म का टाइटल तय नहीं किया गया है। इस फिल्म में दीपिका के साथ अनन्या पांडे भी नजर आने वाली है। दीपिका और अनन्या ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। देश के सबसे पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो में से एक इंडियन आइडल का 12वां सीजन खत्म। ग्रैंड फिनाले में अपने मैजिकल परफॉर्मेंस से पूरे देश का दिल जीतकर उत्तराखंड के रहने वाले पवनदीप राजन इस सीजन के विनर बन गए। पवनदीप को ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए और एक लग्जरी कार इनाम में मिली।